गोल मारने में इतना ज्यादा आतुर होता है कि ऑपोजिशन के डिफेंडर का ध्यान खींच लेता है, जिससे कि जिन और मिजुकी को काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। इसलिए उसके लिए सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो धैर्य से काम ले। उधर इस दौरान किचाई ने कैप्टन मिजुकी को बॉल पास किया। कैप्टन ने थोड़ी देर डिफेंडर को छकाते हुए वापस से बॉल उसे पास कर दिया। फिर किचाई ने जल्द से बॉल को गोलकीपर के विरुद्ध ड्रिबल करते हुए एक शानदार गोल का शॉट मार दिया। इसे देख सभी बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए। किचाई भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था, लेकिन तभी कोच ने उसे रेस्ट देकर सुकुमोटो को उतारने का फैसला लिया। इसे सुन दुख से किचाई इस कदर चिल्लाया कि उसे निकालने के लिए टीम को उसे खींचते हुए बाहर ले जाना पड़ा। साइजाकी ने 4 नए प्लेयर्स को मैच में डाल दिया था, उनमें से एक सुकुमोटो भी था। अपने करीबी दोस्तों को मैदान में देख सुकुमोटो ने यह ठान लिया था कि वो हर कीमत में इस मैच को जीता कर रहेगा। तभी जब सीटी बजी तो वह दौड़ने लगा। वो बॉल के पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन ओपोनेंट ने उसे बॉल टच करने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी सुकुमोटो बॉल को फॉलो करता रहा। उसे देख फैंस के साथ साथ ऑपोजिशन टीम भी हैरान रह गई, पर फिर भी ओपोनेंट के ड्रिबल के सामने सुकुमोटो की एक न चली और ओपोनेंट ने एक गोल मार ही दिया। सुकुमोटो कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कोच कहते हैं कि बॉल के पीछे केवल अकेले दौड़ते रहना ही काफी नहीं है। पिछले मैच में उसकी चाल सफल रही क्योंकि ओपोनेंट को जिन ने अट्रैक्ट कर रखा था। अगर वह बॉल को मिस करता तो मिजुकी उसे सपोर्ट कर रहा था और किमिशिता पासिंग देख रहा था। वे आगे कहते हैं कि उसे इस मैच को खिलवाने का यही कारण है ताकि वो अपने अंदर की कमियों को जाने और उसका सुधार कर सके। इसी दौरान ऑपोजिट टीम एक और गोल मार देती है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी है। सुकुमोटो को पता नहीं कि अब इस मैच को कैसे जीते। तभी क्योसु सुकुमोटो से उसकी और किमिशिता के खेल शैली में इतना अंतर होने का कारण पूछता है। तो फिर इतना अंतर क्यों? सुकुमोटो किमिशिता को खुद से बेहतर बताता है, लेकिन क्योसु को लगता है कि उसे बस बॉल को कंट्रोल करना है और अच्छी तरह से सही समय पर शॉट मारना है। बाकी के 2 प्लेयर्स भी अपनी अपनी कमियों को समझने लगते हैं। खैर इस बातचीत के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास वापस से रिगेन हो जाता है और वे बस मैच खेलने के लिए नहीं बल्कि उसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। सुकुमोटो के चेहरे पर पहले से भी और ज्यादा जीत की भूख दिखाई दे रही थी। क्योसु के ग्रुप को वॉशरूम में एक बड़ी सी ब्रा मिलती है। इसे पाकर वे काफी ज्यादा खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि यह किसकी हो सकती है। उन्हें पक्का यकीन है कि यह यूबी काटा की तो नहीं है। वे खुश होते हुए बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यूवी काटा उन्हें पीछे से पकड़ लेती है और उनकी धुलाई कर देती है। फिर वह सभी फर्स्ट ईयर वालों को नीचे एक साथ बुलाती है और कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वे अपनी इस जीत पर खुश कैसे हो सकते हैं, जबकि सारा काम तो फर्स्ट हाफ में सीनियर्स ने पहले ही कर दिया था। तभी वह नोटिस करती है कि सुकुमोटो तो वहाँ है ही नहीं। तभी क्यूसु से कहता है कि वह 3rd ईयर के सीनियर से मिलने गया है। इधर सुकुमोटो हिबारा से मिलने जाता है, जो कि मैच की वीडियो देख रहा था। सुकुमोटो झिझकते हुए कहता है कि उसे पता चला कि मैच की टेप उसके पास है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए उससे वह टेप लेने आया है। पर हिबारा सुकुमोटो को यहीं बैठकर टेप देखने को कहता है। मैच देखते हुए हिबारा कहता है कि वह यह मैच टेप 3 बार देख चुका है। इसे देखकर वो अपनी गलतियों से सीख लेकर उसे सुधार करने की कोशिश में है ताकि वह टीम में अपनी जगह पक्की कर सके। इसे सुन सुकुमोटो भी कहता है कि वह भी किचाई की तरह खेलना चाहता है, क्योंकि आखिरकार वो उसी का ही तो रिजर्व प्लेयर है। इस पर हिबारा उसे जोरदार पंच मार देता है और कहता है कि अगर वो किचाई होता तो यहाँ डॉज करता। वह उसे दूसरों के खेल की नकल करने से मना करता है और वीडियो की टेप उसे देते हुए कहता है कि उसे अपने खेल शैली का खुद ही चुनाव करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। अगली सुबह कोच कहते हैं कि वे पिछले दिन की तरह ही सेम फॉर्मेशन को रखेंगे, यह जानते हुए कि फर्स्ट ईयर वालों ने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सुकुमोटो को सेंट्रल बैक की पोजीशन में मूव कर दिया जाता है, जिसे सुन सुकुमोटो चौंक जाता है। वह कोच को इसका कारण पूछता है, पर कोच इसे उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। वे बस उसे गुड लक विश करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। साइजाकी का दूसरा मैच शुरू होता है। उनका सामना जेनु हाई स्कूल से होने जा रहा था। सुकुमोटो को ऑपोजिशन स्ट्राइकर को मार्क करने का काम सौंप दिया जाता है, लेकिन उसके एब्सेंट माइंडेड होने की वजह से वो ऑपोजिशन को गोल करने का मौका दे रहा था। पर लकीली हिबारा सही समय पर आकर बॉल को ब्लॉक कर देता है और अपने हैरत अंगेज डिफेंस मूव को मुजाहरा करते हुए वो अकेले ही ऑपोजिट टीम की अटैकिंग मूव्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। ऑपोजिट टीम के एक प्लेयर के इंजर्ड होने पर ब्रेक के दौरान हिबारा थोड़ा परेशान दिखता है। उसे लगता है कि अगर उसकी टीम ऐसे ही खेलती रही तो वे जरूर हार जाएंगे। तभी उसकी टीममेट्स उसके पास आकर उसे कई तरह के सवाल करने लगते हैं। इसे सुन हिबारा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हिबारा एक एक कर उन सबके समस्याओं का समाधान करता है और उन्हें एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सेशन देता है। फिर वह एक बहुत ही अच्छी गेम स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है। सुकुमोटो उसे पूछता है कि वो किस तरह से डिफेंस करे कि वो प्रभावी बने। इस पर हिबारा उसे कहता है कि उसे अपने ओपोनेंट के माइंड को रीड करना होगा।
उनके मूव्स का पता लगाना होगा, तभी वो उन्हें रोकने में सक्षम हो सकेगा। बाहर बैठे सीनियर्स हिबारा की इस समझदारी को देख काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। हिबारा हमेशा से ही काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है। वो अपने छोटे कद होने की वजह से भले ही दूसरों से कम्पीट करने में असफल हो जाता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी और वह आज टीम के पिलर के रूप में काम कर रहा है। इसे देख उन्हें समझ में आने लगता है कि आखिर क्यों कोच ने सुकुमोटो को सेंट्रल डिफेंस के रूप में चुना। लेकिन यूजुई को यह भी लगता है कि कोच का असली मकसद सुकुमोटो के स्किल को ट्रेन करना है। नंबर 10 को सुकुमोटो अभी भी मार्क किए हुए था, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हिबारा ने उसे सिखाया था, ओपोनेंट के माइंड को रीड करना और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना, क्योंकि अगर वह ज्यादा पास गया तो ओपोनेंट उसे छकाकर बॉल को आगे ले जा सकता है। लेकिन इस बार भी नंबर 10 अपनी तेज रफ्तार से सुकुमोटो को पास करने में सफल हो ही जाता है, जिससे कि साइज़ाकी प्लेयर्स में थोड़ी खलबली सी मच जाती है और हिबारा सुकुमोटो को इसके लिए फ्लाइंग किक भी मार देता है। वह उसे लापरवाही किए बिना डिफेंस करने को कहता है। उसकी बातों पर फिर से अमल करते हुए सुकुमोटो फिर से नंबर 10 के पीछे लग जाता है और इस बार वो कई हद तक उसे रोकने में सफल भी हो जाता है। वो उसके सारे तरकीबों को समझने लगता है और जितना हो सके उसे उलझाने की कोशिश करने लगता है। इससे नंबर 10 काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो सुकुमोटो को थप्पड़ मार देता है। लेकिन सुकुमोटो इस पर रुकता नहीं, बल्कि लगातार उसके डिफेंस की तकनीक को यूज करता रहता है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो बॉल को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसे देख किचाई डर जाता है कहीं उसकी पोजीशन सच में सुकुमोटो ना खा ले, इसीलिए वो अपोजिट टीम को चीयर करने लगता है, जिससे कि उसके बाकी के टीममेट्स उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। सुकुमोटो अपोजिट टीम के हर प्लेयर के पास से बॉल को छुड़ाने के लिए पूरा मैच भागता रहता है और यह करने में सफल भी रहता है। उसके इस शानदार ग्रोथ को देख यूजुई कहता है कि कोच ने जो सोचा था वो पूरा हो गया। उस रात कैफेटेरिया में कोच सुकुमोटो से पूछता है कि क्या उसे डिफेंस में खेलना अच्छा लगता है। सुकुमोटो इस पर कुछ कहता ही है कि वो इसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि कल वो फॉरवर्ड की पोजीशन में खेलेगा। इसे सुन किचाई के सब्र का बांध टूट जाता है और वह रस्सी लेकर उसके गले को बांधने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सौभाग्य से उसके टीममेट्स उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। स्ट्रेटेजी मीटिंग के दौरान कोच अगले मैच में नए खिलाड़ियों के साथ साथ नए फॉर्मेशन को भी आजमाने का फैसला करता है, जिससे कि सीनियर्स को ऐसा लगने लगता है मानो वे अब मैच पक्का हार जाएंगे। इसलिए वे जूनियर्स को धमकाकर अच्छा खेलने की चेतावनी देने लगते हैं। पर इधर सुकुमोटो निराश है, वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। जिन उसे जाते हुए देख लेता है। दौड़ते हुए सुकुमोटो अपने टीममेट्स के बारे में सोचने लगता है। वो उन सभी के बारे में सोचने लगता है जिसने उसकी मदद की थी। उसे यह सोचकर काफी बुरा लगता है कि अब उसके पुराने दोस्त उसके साथ नहीं खेल पाएंगे। वो पहले की तरह सभी के साथ खेलना चाहता है। वो रोने लगता है। तभी जिन वहाँ आता है। वे दोनों समुद्र के किनारे रेलिंग पर बैठकर अपनी मन की बातों को शेयर करने लगते हैं। जिन उसे टीम में फिट होने या न होने को लेकर कोई बात नहीं करता, बल्कि वह तो उससे 4 महीने पहले की बात करने लगता है, जब वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। वो कहता है कि उससे मिलकर और उसका साथ खेलकर उसे काफी अच्छा लगता है। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, इससे उनकी दोस्ती पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। यह कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों को सुन सुकुमोटो को कुछ एहसास होता है। अगली सुबह सुकुमोटो अपने मैच के लिए काफी ज्यादा उत्सुक और एनर्जेटिक दिखता है, जिसे देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वह जिनके पास जाकर उसके सामने सर झुकाते हुए उसे थैंक्स करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे उसका आंसर जो मिल गया था। साइज़ाकी और यूसिन टीम के बीच अगला मैच शुरू होता है। करीब 25 मिनट गुजर चुके हैं। इसी दौरान मिजुकी को एक सुनहरा मौका मिलता है, जिस पर वो जोरदार शॉट लगाता है, लेकिन ऑपोजिट टीम का गोलकीपर इसे सेव कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि गोलकीपर सांस लेता, जिन फिर से दूसरा शॉट मार देता है, जिस पर कि वो गोलकीपर बड़ी मुश्किल से उसे भी सेव कर देता है। युबिकाटो को विश्वास नहीं होता कि केवल 20 मिनट में ही साइज़ाकी टीम 2 गोल दाग चुकी है। वह कोच से कहती है कि उनकी टीम ऑपोजिट टीम के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वे तो अटैक भी नहीं कर पा रहे। इधर फील्ड में मिजुकी को एक और मौका मिलता है, जिस पर वह शानदार तरीके से हिट मारता है, पर गोलकीपर इसे भी बड़ी मुश्किल से रोक ही लेता है। इन दृश्यों को देख यूसिन टीम के कोच अपने असिस्टेंट से मैच के स्टेट्स के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहती है कि साइज़ाकी टीम ने कुल मिलाकर अब तक 15 बार शॉट मारे हैं। इधर यूसिन टीम के गोलकीपर को समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें यह पता था कि यहाँ नेशनल लेवल में क्वालिफाइंग होने वाली टीम आ सकती है और इसके लिए उनका मजबूत डिफेंस तैयार भी था। पर यह क्या हो रहा है? आखिर हर बार बॉल साइज़ाकी प्लेयर्स के पास कैसे पहुँच रही है? उनकी लहर हमारे प्लेयर्स को क्रैश कैसे कर रही है? वो सारे प्लेयर्स की मूव्स ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर सुकुमोटो पर पड़ती है, जो कि पूरे समय बॉल के पीछे दौड़ लगाता है और बॉल को उनसे छीनकर तुरंत ही अपने टीम के प्लेयर को पास कर देता है। उसे समझ में आ जाता है कि साइज़ाकी के इस लहर के पीछे सुकुमोटो का ही हाथ है। इधर हिबारा मानता है कि सुकुमोटो को बार बार बॉल मिलने का कारण उसकी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है। वह बॉल को स्कोर करने के लिए आगे नहीं ले जाता, बल्कि बॉल मिलते ही अपने साथी को पास कर देता है। इसे सुन युबिकाटा बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है कि एक स्ट्राइकर ऐसे भी खेल सकता है। यहाँ तक कि दूसरे स्कूल टीम के
स्टार प्लेयर्स भी सुकुमोटो के इस एबिलिटी की सराहना करते हैं। खेलते हुए सुकुमोटो को अपने बचपन की एक बात याद आती है, जब वो अपने माँ को व्हील चेयर में बैठाकर बाहर के लिए निकलता है। उसे उनके व्हील चेयर को पुश करने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी और राह चलते लोग भी उसके राह में बाधा बन रहे थे। वो इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि लोग ऐसा व्यवहार अनजाने में इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद भी काफी ज्यादा बिजी होते हैं। वो कहती है कि हमें खुद को दूसरों के स्थान में रखकर सोचना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति